जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो मैं बताने वाला हूं आज उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है और एक्वारेजिया क्या है। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है, सक्रियता श्रेणी क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में और हम सीखने वाले इन सभी को शानदार तरीके से। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या है यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करती है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए क्या होता है ना दोस्तों कि ऐसे सामान्य तौर पर धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड जो सामान्य तौर पर जो धातु के ऑक्साइड होती है वह क्या होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। सामान्य तौर पर धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती है, लेकिन इसमें कहा कि वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करती है उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ ही चुनिंदे धातु है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार करती है। जैसे कौन कौन, तो जैसे यहां पर हो गया आपका एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम हो गया, ये धातु है एल्यूमिनियम, इसकी जो ऑक्साइड होगा वह क्षारीय भी होगा और अम्लीय भी होगा। एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया, लेड बोले तब पीबी, पीबी बोले तो शीशा, लेड बोले तो शीशा, लेड हो गया। ठीक है, लेड हो गया और यहाँ पर लेड हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, जेड-एन। ये चुनिंदे ये दो तीन धातु ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, तो इसकी जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार जो है बताते हैं दोस्तों। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो है व्यवहार को दर्शाते हैं, जो कि यहाँ आपके सामने लिखा गया है दोस्तों। क्या लिखा गया, देखिए Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद है PbO2 मतलब लेड ऑक्साइड, मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, लेड ऑक्साइड। ओके, और यहाँ पर ZnO और ZnO कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों जिंक ऑक्साइड। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये कैसी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये धातु और मतलब कि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो है ये व्यवहार करती है, अपना नेचर को दिखाती है। इसलिए तीनों जो ऑक्साइड है आपका क्या कहलाएगी दोस्तों, तीनों ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। आप ऐसे लिख दीजिएगा, एग्जाम पर लिख दीजिएगा, काम 35 हो जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम जानते हैं एक्वारेजिया क्या होती है। एक्वारेजिया बहुत आसान है, ये भी क्वेश्चंस कितना मरतबे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया क्या था, कहा यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। यह क्या है, रॉयल जल का लैटिन शब्द है। रॉयल जल का याद रखें, थोड़ा सा ये लैटिन वर्ड है रॉयल जल। ठीक है, तो कहा यह रॉयल जल क्या है, लैटिन शब्द है, कहा यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। कौन, यह कहने का मतलब यह रॉयल जल का लैटिन, इस बात को समझिएगा, इस पॉइंट को देखिए। यह कहने का मतलब है एक्वारेजिया, यह कहने का मतलब है एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। मतलब कौन सा जल का, रॉयल जल का। इसको थोड़ा सा आप याद रखें कि ये रॉयल जल का क्या होता है, तो लैटिन शब्द होता है एक्वारेजिया। दूसरी बात लिखा गया है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग एवं नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग का मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। मतलब HCl के 3 भाग, HCl जो होगा उसका 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 का
एक भाग के मिश्रण को हम एक्वारेजिया कहते हैं। इस बात को अभी हम जस्ट लिखे यहाँ पर, या पहले आप यहाँ पर डिफिनीशन टाइप में है इसको, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग एवं नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग का मिश्रण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितने भाग है दोस्तों? 3 भाग, ओके। और नाइट्रिक अम्ल कितने भाग है दोस्तों? यहाँ पर 1 भाग, ठीक है। इसकी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसकी मिश्रण को हम एक्वारेजिया कहते हैं। आगे समझिए थोड़ा सा, जैसे इसमें लिखा गया पूरा स्पष्ट है कि 3HCl मतलब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 भाग HNO3 का। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए 3:1 लिखा गया है। 3:1 लिखा गया है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग पाया जाता है, ओके। चलिए, और यह गोल्ड को गला भी सकता है, मतलब यह गोल्ड को भी गला सकता है। कौन? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इतना पावरफुल होता है जो क्या कर सकता है? गोल्ड यानी सोना को गला सकता है, सोना को गला सकता है, इतना पावरफुल होता है एक्वारेजिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर, इसे अम्लराज भी कहते हैं, मतलब एक्वारेजिया को ही हम अम्लराज कहते हैं। एक्वारेजिया को और किस नाम से जाना जाता है? एक्वारेजिया को और अम्लराज के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, अम्लराज के नाम से। तो एक्वारेजिया को हम अम्लराज के भी नाम से जानते हैं। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग, नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होती है, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रियता श्रेणी क्या होता है दोस्तों, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। सक्रियता श्रेणी क्या होता है, ठीक है। कहा क्या है सक्रियता श्रेणी? तो वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाया जाता है। मतलब ये है कि क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? क्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाया जाता है। कहा वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाया जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर आगे समझिए, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये है, ये रहा आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। के बोले तो पोटेशियम होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु ये सोना होता है। एयू बोले तो सोना, एयू बोले तो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर सोना से है, एयू कहने का मतलब सोना। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सोना। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है यहाँ पर दोस्तों? पोटेशियम होता है। उसके बाद घटती हुई अभिक्रियाशीलता है, क्योंकि तीर का चिन्ह नीचे है, इसका मतलब घट रहा है। ऊपर सबसे अधिक, फिर नीचे सबसे कम, बीच में घट, मतलब नीचे घटते हुए आ रहा है। इसको हम ट्रिक देते हैं, ट्रिक याद करने के लिए। जीवन भर आप नहीं भूल सकते दोस्तों, इस ट्रिक को आप जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। इस ट्रिक को आप जीवन भर नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा रहा, गारंटी रहा आपसे। चलिए, इसको आप कैसे याद रखिएगा? लगातार और एनी टाइम के लिए, एनी टाइम के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है? केदारनाथ का मांग आइल जान, भोजपुरी स्टाइल में, ठीक है। कौन से स्टाइल में? कौन से स्टाइल में? यहाँ पर जो अभी ट्रिक याद जो अभी करवाने जा रहे हैं, भोजपुरी स्टाइल में, ठीक है। देखिए क्या है भोजपुरी स्टाइल में, यहाँ पर केदारनाथ, केदार, देखिए यहाँ पर पहली ट्रिक को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। केदार फॉर के यानी पोटेशियम। नाथ बोले तो सोडियम, ठीक है, Na। केदारनाथ का बोले तो यहाँ सी आपको याद रखना है। केदारनाथ का मांग, और मांग बोले तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा Mg। केदारनाथ का मांग आइल। तो आइल यदि आप याद रखेंगे तो आपको Al याद रखना पड़ेगा। Al बोले तो एल्यूमिनियम याद रखना पड़ेगा। केदारनाथ का मांग आइल जान, और जान बोले तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? Zn याद रखना पड़ेगा। केदारनाथ का मांग आइल जान। फेको मतलब फेको से यहाँ Fe याद रखिएगा, ठीक है। Fe याद रखिएगा फेको से। केदारनाथ का मांग आइल जान फेको प्यार से आप यहाँ पर पीवी याद रखिएगा। पीवी बोले तो लेड यानी शीशा। है से आप यहाँ पर
एच याद रखिएगा, है आ कौन, और कौन से आप क्या याद रखिएगा, कौन से आप याद रखिएगा सी यू, है कौन, एच जी, एच जी से आप एच जी ही याद रखे, है कौन, एच जी, आगे आओ, आगे आगे आओ, आगे आओ, ओके, आगे आओ, और आओ से आप याद रखिएगा ए यू। तो चलिए ये भोजपुरी स्टाइल में थोड़ा सा आप देखिए मस्ती के साथ याद रख सकते हैं क्रिया, जितने भी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के तत्व है सबको, जैसे केदार, नाथ, का, मांग, आइल, जान, फेंको, प्यार, है, कौन, एच जी, आगे आओ, ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, थोड़ा सा भोजपुरी स्टाइल में बोल दिए कि आप सभी को याद रख सके बढ़ियाता से, मतलब क्रम में याद रहता है ना दोस्तों, क्रम में याद रहता है, क्रम मतलब एक एक करके याद रहता है, एक एक करके याद रहता है, तो क्वेश्चंस बनाने में मजा आता है, क्वेश्चंस बनाने में मजा आता है। हो सके इस 4 गो ऑप्शन में से कहेगा कि से कौन अधिक है कौन कम है, तो ये सबसे अधिक तो आप जान गए पोटेशियम होता है, सबसे कम आप जान गए सोना होता है, लेकिन बीच में से पूछे 4 गो ऑप्शन देके कि कौन अधिक है कौन कम है, तो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए हमने ट्रिक का निर्माण कर दिया और ट्रिक बना दिया। ठीक है, आप इतना आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार लेसन के साथ। ओके, धन्यवाद।